हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनजी कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 1 ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। आज की क्लास नंबर 10 है। मैं 9 क्लासेस आपकी ले चुका हूँ और 9 की 9 क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल पर आ चुकी हैं। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना इंटरेस्ट ड्राइंग का टॉपिक। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरेस्ट ड्राइंग सिखाया था, जब डेट गिवन होती है, जब डेट नहीं गिवन होती है। जब डेट नहीं गिवन होती है उसके दोनों टॉपिक मैंने कवर करा दिए थे, जिसमें था एवरेज पीरियड मेथड और एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और जिसमें डेट गिवन होती है उसमें मैंने आपको सिंपल मेथड कराया था। आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे प्रोडक्ट मेथड से एंड आज हम इस इंटरेस्ट ड्राइंग वाले टॉपिक को एंड करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में प्रोडक्ट मेथड और मंथली क्वार्टरली मेथड आते हैं जरूर, तो इसलिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट क्लास के रिवीजन से। 18 मई की डेट को हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग। इंटरेस्ट ड्राइंग में दो मेथड होते थे, दो तरीके से करते थे। जब डेट गिवन नहीं होगी और जब डेट गिवन होगी। जब डेट गिवन नहीं होती है, आपको डेट मेंशन नहीं होती क्वेश्चन में, तो दो मेथड होते हैं, एक होता है एवरेज पीरियड मेथड और एक होता है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और जब डेट गिवन होते हैं तीन मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है मंथली क्वार्टरली मेथड। एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ड्राइंग इस तरह निकालते हैं, 6 मंथ एज्यूम करने पड़ते हैं अगर आपको डेट गिवन नहीं है। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड में इंटरेस्ट का पहले से एवरेज रेट निकाल के दे रखा होता है, इसमें पीरियड कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती। मैंने फिर इसका एग्जांपल कराया था, लेसन नंबर 23 कराया था एवरेज पीरियड मेथड के लिए। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड का कोई क्वेश्चन हमारे को बुक में गिवन नहीं है, तो हमने इसलिए क्वेश्चन बनाया था आपके लिए। राम और मोहन ने विड्रॉ करते 2 लाख 1 लाख वीजा, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, पुट करा, आंसर आ गया। नेक्स्ट फिर मैंने सिखाया था व्हेन डेट आर गिवन। जब डेट गिवन होती है तो एक मेथड लगता है सिंपल मेथड, लेकिन डेट गिवन वाले में 3 मेथड है, सिंपल मेथड भी है, प्रोडक्ट मेथड भी है और मंथली क्वार्टरली मेथड है। तो कब कौन सा मेथड लगेगा, इसकी कंडीशन थी। जैसे यहाँ मैंने बताया था कि जब एवरेज पीरियड मेथड कब लगाते हैं, जब आपका इंटरेस्ट रेट गिवन होता है और जब पीरियड गिवन नहीं होता। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड कब लगाते हैं, जब इसमें पीरियड गिवन नहीं होता लेकिन इसमें इंटरेस्ट का रेट एवरेज करके दिया होता है। यानी पहले से क्वेश्चन में मेंशन होगा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सिंपली आपको पता लग जाएगा कि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाना है। लेकिन इसमें मेरे को पता होना चाहिए कौन सा मेथड कब लगना चाहिए। सिंपल मेथड की कंडीशन ये है कि ओनली वन टाइम विड्रॉ बाय ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर ने सिर्फ एक बार विड्रॉ करा हो पूरे साल में, यानी सिर्फ एक ही बार ड्राइंग निकाली हो, कई बार ड्राइंग ना निकाली हो, ठीक है। और जिस दिन निकाली उस दिन की डेट गिवन होनी चाहिए, तब हमारा सिंपल मेथड लगता है। यानी किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग दैट सिर्फ एक ही बार ड्राइंग निकाली हो और डेट गिवन हो। इंटरेस्ट ड्राइंग किस तरह निकालेंगे सिंपल मेथड में, ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई पीरियड। एग्जाम्पल मैंने लिया था, ए और बी पार्टनर थे। ए ने विड्रॉ करा 1 लाख 1 जुलाई 2018 को और बी ने विड्रॉ करा 50,000 1 अक्टूबर 2018 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा 8%। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए ने विड्रॉ करा 1 लाख मल्टीप्लाई इंटरेस्ट का रेट मल्टीप्लाई 1 जुलाई को निकाला, तो जुलाई से लेके मार्च तक पीरियड होता है 9 महीने का। इंटरेस्ट ड्राइंग ऑफ बी 50,000 निकाला, 8% ये आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने का पीरियड होता है, 6 मंथ का। ये आपका आंसर आ जाएगा 2000। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास, रिवीजन खत्म। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड कंडीशन क्या है प्रोडक्ट मेथड की, कंडीशन क्या है, पार्टनर्स विड्रॉ मैनी टाइम्स, पार्टनर्स विड्रॉ ड्राइंग्स मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाली बहुत बार, उस साल में बहुत बार ड्राइंग निकाली, उस कंडीशन पे आप प्रोडक्ट मेथड लगाओगे। पार्टनर ने बहुत बार ड्राइंग निकाली,
अलग अलग डेट पर, ये भी लिखा होना चाहिए, अलग अलग डेट पर। तो उस केस में हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। पार्टनर ने ड्राइंग तो निकाली लेकिन अलग अलग डेट पर, कभी 1 जनवरी को, कभी 5 फरवरी को, कभी 12 अप्रैल को, यानी अलग अलग डेट पर ड्राइंग निकाल ले और निकाल बहुत बार रहा है, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट मेथड लगेगा, सिंपल मेथड नहीं लग पाएगा। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? टोटल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं समझाऊंगा अभी पूरा। मल्टीप्लाई रेट लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1/365 अपॉन 52 अपॉन 12। मतलब क्या, इसका मतलब यह है, टोटल प्रोडक्ट तो भी सिखाऊंगा किस तरह निकालते हैं। रेट अपॉन 1/365 तब लेंगे जब आपने डेज में निकाले हो। डेज मतलब कभी 1 जनवरी को निकालना है, कभी 5 फरवरी को निकालना है, कभी 12 अप्रैल को निकालना है। तो यानी जो मंथ वाइज नहीं निकालना है, ये डेट वाइज निकालना है। डेट वाइज मतलब है कि अलग अलग डेट्स पर निकालना है। तो इससे मुझे 31 मार्च तक कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत होगी। 52 कब लेंगे? जब वीक्स में निकालें, यानी क्वेश्चन में गिवन हो साल के 6ठे वीक में निकाली, साल के 8वें वीक में निकाली, साल के 9वें वीक में निकाली, साल के 12वें वीक में निकाली। तो अगर वीक में गिवन होगा तो 1/52 करेंगे। और मंथ में कब लेंगे? 1 अप्रैल को निकाला, फिर 1 जुलाई को निकाला, फिर 15 सितंबर को निकाला, फिर 15 अक्टूबर को निकाला। यानी 1.5 महीना, 1 महीना, जिसमें आप महीने आराम से गिन सको उसमें महीने लेंगे, जिसमें वीक आराम से गिन सको उसमें वीक लेंगे, और उसमें डेज वाइज निकाला उसमें 1/365 लेंगे। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके आपको मैं इजीली समझाऊंगा किस तरह करना है। आपके सामने एक क्वेश्चन है कनिका गौतम वाला, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है हमारा। कनिका गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ। कनिका और गौतम दो पार्टनर्स हैं, वो ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस करते हैं लखनऊ में। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, ये प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में। क्लियर है? विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख और 4 लाख, इन्होंने 5 लाख और 4 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है। कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंस ऑफ हर सन। कनिका ने पैसे कुछ निकाले अपने बेटे की हॉस्टल एक्सपेंस की फीस पे करने के लिए। 1 अप्रैल को उसने निकाले 10,000, 1 जून को निकाले 9,000, 1 नवंबर को निकाले 14,000, 1 दिसंबर को निकाले 5,000। ये देखो अलग अलग डेट पर निकाले और कई बार निकाले। अलग अलग डेट पर तो निकाले लेकिन डेट सेम रही। 1 अप्रैल को निकाला, 1 जून को निकाला, 1 नवंबर को निकाला, 1 दिसंबर को निकाला। इससे मुझे मार्च तक कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मंथ वाइज निकालना है। यानी जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। 1 जून से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 10 महीने हो गए। 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए। 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। तो यानी इसमें जो मंथ्स हैं वो मैं इजीली कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। अगर यहीं पे अगर 1 अप्रैल होता और यहाँ पे होता 18 जून, फिर होता 23 नवंबर, फिर होता 12 दिसंबर, तो इससे मैं क्या करता, इस केस में मैं 31 मार्च तक डेज वाइज लेता कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने दिन हुए, 22 जून से लेकर 31 मार्च तक कितने दिन हुए, 26 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने दिन हुए, तो दिन में कैलकुलेट। क्लियर है? और वीक में तो सब सब बोलेगा कि ये 1st वीक ऑफ द ईयर, ये 3rd वीक ऑफ द ईयर, ये 15th वीक ऑफ द ईयर, इस तरह निकालें। तो उस केस में हम वीक वाइज लेंगे। क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर हुआ। पहले हम कनिका का इंटरेस्ट पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। गौतम विड्रॉ 15,000 ऑन द 1st डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी। गौतम ने 15,000 निकाले ऑन द 1st डे, पहली तारीख को अप्रैल में, पहली तारीख को जुलाई में, पहली तारीख को अक्टूबर में, पहली तारीख जनवरी में। टू पे द रेंट फॉर द एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली, ताकि वो अपनी फैमिली का रेंट भर सकें। ये ऑल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज ए रेंट फॉर द ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप विच वॉज नियर बाय इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। उसने 20,000 रुपये पर मंथ रेंट पे करा ऑफिस का जो कि पार्टनरशिप के लिए है। आपको इंटरेस्ट रेट निकालने 6% के। पहले मैं कनिका का समझाता हूँ, कनिका का लिख लेगा प्रोडक्ट मेथड से, क्योंकि आपकी कई बार निकाला और आपका डेट भी है। इलिस्ट्रेशन 34 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ
कनिका। पहले हम लेंगे टोटल ड्राइंग, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12, क्योंकि मंथ वाइज लिया है। आप टोटल प्रोडक्ट आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा, टोटल प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पे वर्किंग में टोटल प्रोडक्ट निकालूंगा। ध्यान से देखना कैसे हम निकालते हैं टोटल प्रोडक्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डेट ऑफ ड्राइंग। कनिका ने पहले ड्राइंग निकाली 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को। साल कौन सा है, हम साल एज्यूम कर लेते हैं 2019। अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 10,000। पीरियड में क्या आएगा, पीरियड में आएगा बेटा, आप अगर 1 अप्रैल 2019 को निकाल रहे हो तो 31 मार्च तक। डेट क्या है, 31 मार्च, क्योंकि क्लोजिंग ईयर तक हम लेते हैं। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पीरियड लेना है आपको। 2019 से लेके 31 मार्च तक आपको पीरियड लेना है। प्रोडक्ट मेथड में आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में पहले ये डिसाइड करना है कि ये मंथ वाइज है, ये वीक वाइज है, या ये डे वाइज है। मंथ वाइज कैसे पता लगेगा, क्योंकि अप्रैल से लेके डेट फिक्स रहेगी, या 15 जून भी हो सकती है, जिसमें डेट, यानी कि मैं सिंपल भाषा में, जिसमें आप मंथली इजीली कैलकुलेट कर सकूं। जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 12 महीने हुए, तो यहाँ पे पीरियड आएगा 12 मंथ। अब यहाँ पे 1 जून को निकाला, कितने रुपए, 9,000। अब 1 जून से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 10 महीने। 1 नवंबर को निकाला, कितने महीने हुए 1 नवंबर से, 5 महीने। 1 दिसंबर को निकाला, 5,000, कितने महीने हुए, 4 महीने। पर अगर मैं आगे यहाँ पे 1 दिसंबर की जगह, मैं फिर से समझा रहा हूँ, 1 दिसंबर की जगह मैं 15 दिसंबर ले लूँ तो क्या क्वेश्चन नहीं होगा, फिर भी होगा। तब मैं कितने महीने ले लूँगा, 3.5। लेकिन 15 दिसंबर की जगह अगर यहाँ पे 20 दिसंबर हो गया तो दिक्कत आएगी, तब मैं नहीं ले पाऊंगा मंथ वाइज, तब मुझे डेट वाइज ही लेना पड़ेगा। लेकिन डेट वाइज, सारे डेट वाइज लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं सिर्फ यही पीरियड डेट वाइज ले लूँगा, ये गलत हो जाएगा। फिर यही पीरियड आप डेट वाइज नहीं ले सकते, फिर सारे पीरियड आपको डेट वाइज लेनी पड़ेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा डेज वाइज 365 डेज, जून से लेके मार्च तक पूरा 365 वट एवर डेज जो आएंगे, 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक डेज वाइज, 20 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक डेज वाइज, सारे डेज वाइज लेने पड़ेंगे। तो अभी मंथ वाइज है तो पहले मंथ वाइज करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें तो प्रोडक्ट लिख लेगा आपका 1,20,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लिख लेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लिख लेगा। मल्टीप्लाई रेट 6% है आपका। टोटल प्रोडक्ट में ये रखते हैं, टोटल मल्टीप्लाई 1/12। मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर देखते हैं क्या आता है। 3 लाख, 3 लाख का 6% होता है आपका 18,000। 18,000 इंटू 12, 18,000 इंटू 12, 18,000 डिवाइड 12, 18,000 इंटू 12, 1,500 रुपये। ये आपके इंटरेस्ट ड्राइंग आ गई कनिका की। टोटल प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्ट मेथड आपका कब लगता है, प्रोडक्ट मेथड तब लगता है
जब आपने ड्राइंग कई बार निकाली हो और अलग अलग डेट पर निकाली हो। फिर से समझा रहा हूँ, प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, जब ड्राइंग आपने निकाली हो बहुत बार और अलग अलग डेट पर निकाली हो। फिर मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि ये 1/365 कब लेते हैं, 1/52 कब लेते हैं, 1/12 कब लेते हैं। 1/365 तब लेते हैं जब आपका जो पीरियड है, वो आपको डेज वाइज लेना पड़ा है। सर डेज वाइज कब लेते हैं, 1 अप्रैल है, नेक्स्ट आ गई 22 जून, नेक्स्ट आ गई 15 नवंबर, नेक्स्ट आ गई 26 दिसंबर। तो ऐसे में आप पीरियड कंसिडर जो करोगे वो मंथ वाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मंथ में हो ही नहीं रहा। मंथ में कैसे हो रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फिर आपको डेज गिनने पड़ेंगे। अगर मैंने 12 जून को निकाले तो 12 जून से लेकर 31 मार्च तक डेज गिनने पड़ेंगे। मैं मंथ वाइज कैलकुलेट नहीं कर सकता। मंथ वाइज तब कैलकुलेट करने पड़ते हैं जब आपकी डेट फिक्स हो। क्या फिक्स हो, डेट फिक्स हो। क्लियर है, तब आप क्या करते हो, प्रोडक्ट मेथड लगाते हो। नेक्स्ट अब हम गौतम के निकालते हैं। गौतम विड्रू 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। अब देखो यहाँ पे गौतम ने विड्रॉ करे 1 तारीख को ही अप्रैल में, 1 तारीख को ही जुलाई में, 1 तारीख को ही अक्टूबर में, 1 तारीख को जनवरी में, और निकाले 15,000 रुपये। यानी कि अमाउंट भी फिक्स रखा, डेट भी फिक्स रखी। ऐसे में आपका प्रोडक्ट मेथड नहीं लगता है। अभी तो आपने बोला कि कई बार विड्रॉ करोगे और अलग अलग डेट पे। हाँ, मैंने यही तो बोला, अलग अलग डेट पर। किस पर, अलग अलग डेट पर, और कई बार विड्रॉ करे हो और अमाउंट भी अलग अलग होना चाहिए। प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, जब आपका डेट अलग अलग हो, जब आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी क्या हो, अलग अलग हो। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो चेंज्ड, अलग होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग में क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। यानी पहले 10,000 निकाला, फिर 9,000 निकाला, फिर 14,000 निकाला, फिर 5। यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम नहीं है। लेकिन अगर आपकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी सेम है, डेट ऑफ ड्राइंग भी सेम है, और 2 ड्राइंग के बीच का पीरियड भी क्या है, वो सेम है। समझाता हूँ। पहले आप ये बताओ, आपको प्रोडक्ट मेथड समझ में आ गया होगा अच्छे से, आई होप। अगर नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। मैं आपको प्रोडक्ट मेथड फिर और नई वीडियो में लेके आऊँगा, तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको क्लियरली आ जाए। मैं फिर भी एक और बार ट्राई कर लेता हूँ। प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, प्रोडक्ट मेथड तब लगता है जब ड्राइंग बहुत बार निकाली हो और ड्राइंग का जो अमाउंट हो वो अलग अलग हो। ड्राइंग बहुत बार निकाली हो और ड्राइंग का जो अमाउंट है वो अलग अलग हो, तब हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ड्राइंग टोटल प्रोडक्ट लेते हैं, रेट अपॉन 100 लेते हैं, 1/365। 365 कब लेते हैं, जब आपके डेज में ड्राइंग हो। जैसे 12 जून से निकाली या 26 जून से निकाली, तो 26 जून से लेके 31 मार्च तक जो डेज होंगे वो लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट निकलेगा। लेकिन फिर मल्टीप्लाई 1/365 रखना होगा अगर आपने डेज में निकाली है। अगर आपने वीक में निकाले तो वीक वाइज लेना पड़ेगा, मंथ में निकाले तो मंथ वाइज लेना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेथड हो गया खत्म। अब हम तीसरे मेथड पे जा रहे हैं। तीसरा मेथड इंपॉर्टेंट है। सर गौतम वाला तो आपने कराया नहीं, गौतम वाला तीसरे मेथड पे डिपेंड करता है बेटा। तीसरा मेथड है मंथली क्वार्टरली मेथड। तीसरा मेथड है मंथली क्वार्टरली मेथड। यह मेथड कब लगता है, कंडीशन पहले कंडीशन, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब चेंज ना हो, जो निकाला वही निकाले। यानी 15,000 रुपये निकाले तो हर बार 15,000 रुपये निकालेगा, 10,000 नहीं निकाल सकता। दूसरा, डेट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। डेट ऑफ ड्राइंग भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 अप्रैल को निकाला तो दूसरी बार जो ड्राइंग निकालेगा वो भी 1 तारीख को ही निकालेगा और सेम अमाउंट निकालेगा। और पीरियड ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन 2 ड्राइंग्स इज ऑल्सो सेम। जो 2 ड्राइंग्स निकालने के बीच का पीरियड है वो सेम रहना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 अप्रैल को एक ड्राइंग निकाली और 1 जुलाई को एक ड्राइंग निकाली, तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड डिफरेंसेस है वो 3 महीने है। तो अब मैं जो नेक्स्ट ड्राइंग निकालूंगा वो मैं 3 महीने के डिफरेंसेस पीरियड के बाद ही निकाल सकता हूँ, सेम डेट पर और सेम अमाउंट, तब आपका मंथली क्वार्टरली मेथड लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, 15 अप्रैल को निकाला 10,000 रुपये। 15 अप्रैल को मैंने 10,000 रुपये ड्राइंग निकाली, फिर मैंने 15 मई को निकाली, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 महीने का। अब मैं कब निकालूंगा, 15 जून को, फिर मैं कब निकालूंगा, 15 जुलाई को। ऐसे करते करते डेट तो सेम रहेगी और बीच का जो पीरियड ऑफ ड्राइंग है वो भी सेम रहेगा और जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो भी सेम रहनी चाहिए, तभी आपका मंथली क्वार्टरली मेथड लगता है। क्लियर हो गया। प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, डेट ऑफ ड्राइंग सेम भी हो सकती है और मिसमैच भी हो सकती है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमेशा मिसमैच होगी, यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग में कोई भी क्या नहीं हो सकता, मेल नहीं खा सकता। कभी मैं 10,000 निकाल लूँ, कभी मैं 9,000 निकाल लूँ, कभी मैं 14,000 निकाल लूँ, कभी मैं 5,000 निकाल लूँ। तो फिर प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, 3 पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है आपको। प्रोडक्ट मेथड तब लगता है जब डेट ऑफ ड्राइंग अलग हो, पीरियड ऑफ डिफरेंसेस अलग हो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग अलग हो। और मंथली क्वार्टरली मेथड कब लगता है, डेट ऑफ ड्राइंग सेम हो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम हो, दो ड्राइंग के बीच का पीरियड सेम हो, तब आपका मंथली क्वार्टरली मेथड लगता है। समझ गए। 1 अप्रैल को निकाला, फिर कब निकाला मैंने, 1 मई को, अमाउंट सेम 10,000, फिर कब निकाला मैंने, 1 जून को। ऐसे ही करते करते मैं निकालता चला गया। ये तारीख 15 भी हो सकता है, 15 अप्रैल को निकाला, 15 मई को निकाला, 15 जून को निकाला, 30 अप्रैल को निकाला, 30 मई को निकाला, 30 जून को निकाला, ऐसे करके भी हो सकता है। तो मंथली क्वार्टरली मेथड में इंटरेस्ट ड्राइंग किस तरह निकालते हैं उसका एक चार्ट है। मंथली क्वार्टरली चार्ट, बिगिनिंग मिडल एंड, इसका मतलब क्या है, बिगिनिंग में शुरुआत में निकाला हो या किसी महीने के मिडल में निकाला हो या किसी मंथ के एंड में निकालो, या तो आप मंथली निकालो, हर महीने ड्राइंग निकाल लो, या हर क्वार्टर पे निकाल लो। क्वार्टर मतलब अप्रैल में निकाल लो, फिर जुलाई में निकाल लो, फिर अक्टूबर में निकाल लो, फिर जनवरी में निकाल लो। तो ये होता है आपका क्वार्टर। हाफ ईयरली 30 सितंबर में निकाला और मार्च में निकाला। और मंथली अप टू 6 मंथ का मतलब क्या है, मतलब हर महीने तो निकाला लेकिन सिर्फ 6 महीने तक निकाला। कितने महीने तक, सिर्फ 6 महीने तक निकाला, 6 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं निकाला। तो ये पीरियड आपको याद रखना है, ये पीरियड चार्ट है। यानी जैसे हम इंटरेस्ट निकालने के ड्राइंग रेट और पीरियड लेते हैं ना, मंथली क्वार्टरली मेथड में पीरियड आपको यहाँ से कंसिडर करना है। बिगिनिंग मंथली, मंथली यानी हर महीने, बिगिनिंग यानी हर महीने के शुरुआत में आपने ड्राइंग निकाली सेम अमाउंट से, तो 6.5 पीरियड लगेगा। अगर हर महीने के मिडिल में निकाल लो, 15 तारीख को निकाल लो, तो आपका पीरियड 6 लगेगा। और हर महीने के एंड में निकाल लो तो 5.5 लगेगा। क्वार्टरली यानी हर एक क्वार्टर में, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल लो, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को निकाल लो तो 7.5। मिडल है 15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी, तो 6। एंड 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, 30 जुलाई, 30 सितंबर और 30 जनवरी को निकाल लो तो 4.5। हाफ ईयरली मतलब 30 सितंबर, हाफ ईयरली की बिगिनिंग मतलब 1 सितंबर और 1 मार्च, मिडल है मतलब 15 सितंबर और 15 मार्च, और हाफ ईयरली का एंड मतलब 30 सितंबर और 30 मार्च। क्लियर हुआ। ये तब लगाते हैं, इसे निकालना आपको नहीं सीखना, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा किस तरह ये निकालते हैं। 6.5, 6, 5.5 ये किस तरह निकालते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपको इसके निकालना, इसे याद कर लेना, सिंपल याद हो जाएगा। अब मैं समझा रहा हूँ इंटरेस्ट ड्राइंग गौतम का, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको लेसन 34 जो कराया है उसमें 2 ड्राइंग थी, एक थी कनिका की, एक थी गौतम की। कनिका में प्रोडक्ट मेथड लग रहा है क्योंकि कनिका ने अलग अलग डेट पर अलग अलग ड्राइंग निकाली है, अलग अलग ड्राइंग 10,000, 9,000, 14,000, 5,000 निकाली है। और यहाँ पे जो पीरियड है इसने मंथ वाइज लिया है, इन दोनों के बीच में जो पीरियड आ रहा है वो मंथ वाइज आ रहा है, तो इसलिए 1/12 लिया है। डेज वाइज आ रहा होता तो 365 लेता, वीक वाइज आ रहा होता तो 52 लेता। गौतम की ड्राइंग क्या थी, गौतम बोल रहा था, गौतम की ड्राइंग थी 15,000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, कॉमा ऑन जुलाई, ऑन अक्टूबर, ऑन जनवरी। यानी कि 15,000 रुपये निकाले उसने 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को। गौतम ने
फर्स्ट अप्रैल को कितने रुपये निकाले 15,000। फर्स्ट जुलाई को कितने निकाले, फर्स्ट अक्टूबर को भी और फर्स्ट जैन को भी। डेट ऑफ ड्राइंग सेम, डेट ऑफ अमाउंट सेम, दो ड्राइंग्स की बीच का पीरियड सेम। अप्रैल से जुलाई 3 महीने, जुलाई से अक्टूबर 3 महीने, अक्टूबर से जनवरी 3 महीने और जनवरी से मार्च 3 महीने। इस केस में कौन सी ड्राइंग लगती है, कौन सा ड्राइंग का मेथड लगता है, ऑफकोर्सली मंथली क्वार्टरली मेथड। पर एक क्वार्टरली लगेगा या मंथली, अब इसमें कौन सा लगेगा, इसमें क्वार्टरली लगेगा क्योंकि दो ड्राइंग के बीच का पीरियड 3 महीने यानी क्वार्टर वाइज निकाल रहा है। कैसे निकाल रहा है, क्वार्टर वाइज ड्राइंग निकाल रहा है। तो देखो किस तरह निकाली है, 15,000 कितनी बार निकाले, 4 बार। इनटू में रेट कितना परसेंट था, रेट आपका था इस केस में 6%। अब देखो पीरियड किस तरह कंसिडर करेंगे, हर मंथ नहीं, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर वाइज निकाला है ना, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो क्वार्टरली में बिगिनिंग 7.5 का पीरियड लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 7.5 डिवाइड बाय 12, 7.5 डिवाइड बाय 12 60,000। कैलकुलेट करते हैं 60,000 6%, 7.5 डिवाइड बाय 12 2250। ये आपका मैंने दोनों मेथड से क्वेश्चन करा दिया है। और प्रैक्टिस करते हैं मंथली क्वार्टरली मेथड की और प्रोडक्ट मेथड की। देखो क्वेश्चन नंबर 33, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, अशोक का 10% पर एनम से इंटरेस्ट देना है 31 मार्च 2019 पे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला केस क्या, इफ ही विड्रॉ 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में 7,500 निकालना है। इफ ही विड्रॉ 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में निकालना है। इफ ही विड्रॉ 7,500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, और हर एक क्वार्टर के मिडल में निकालना है। तो मैं इसका एक ही केस कराऊंगा, बाकी केस आप खुद करना। केस 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक। मैं केस नंबर करा रहा हूँ 1, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कितने रुपए निकाले 7,500 हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में। कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, समझ रहे हो, 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो साल में कितने क्वार्टर हुए 4। कई लोग बोलते हैं 4 महीने का एक क्वार्टर होता है, 4 महीने का एक क्वार्टर नहीं होता, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी 1/4। इनटू में रेट कितना है, रेट आपका है इंटरेस्ट ड्राइंग का 10%, 10/100 इनटू में पीरियड। अब पीरियड कैसे कंसिडर करेंगे, देखो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में पीरियड क्या था, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में याद रखना बहुत आसान है। पहले याद रखो मंथली का 6.5 6 5.5, ये याद हो गया। आप 6.5 में 1 प्लस कर दो और यहाँ से 5.5 में 1 माइनस कर दो। 6.5 में यहाँ पे प्लस कर दो 1 और यहाँ पे 1 माइनस कर दो। यहाँ पे 1.5 प्लस कर दो, यानी इस साइड प्लस करते रहो, पहले 1 प्लस करो फिर 1.5 प्लस करो, यहाँ पे 1 माइनस करो फिर 1.5 माइनस करो, और बीच में 6 6 6, तो सिंपल याद ही रह जाएगा। 6.5 6 5.5 7.5 कैसा आया 1 प्लस करके, यहाँ 4.5 क्या आया 1 माइनस करके, फिर 9 कैसा आया 1.5 प्लस करके, यहाँ पे 3 कैसा आया 1.5 माइनस करके, और 6 6 6 तो याद ही हो जाएगा सिंपली। तो हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में पीरियड क्या होता है 7.5 होता है। तो किस तरह निकालेंगे, सिंपल है 7.5 डिवाइड बाय 12। ऐसे केस 2 में किस तरह निकालेंगे, केस 2 में सेम 7,500 इंटू में 4 इंटू में 10/100 इंटू में हर एक क्वार्टर के एंड में बोला है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर एक क्वार्टर के एंड में कितना होता है याद कराया मैंने आपको, पहले में 6.5 मंथली वाले में, 6 मिडल वाले में, एंड 5.5 ये मंथली का हो गया। अब हम बात करते हैं क्वार्टर की, तो 6.5 में 1 प्लस कर दो, 7.5 बिगिनिंग में, 6 मिडल में और 4.5 एंड में।
तो 4.5 आ गया एंड वाले में। ऐसी केस 3, 7,500 इंटू में 4, हर एक क्वार्टर निकाला है, 10/100। क्या बोला है? मिडल में क्या आता है? मिडल में आता है 6/12। ये आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग वो इक्वली कर रहे हैं। ए ड्रीव रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ध्यान से समझना, ए ड्रीव रेगुलरली, ए ने हर दिन पैसे निकाला 4,000 रुपये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में। ए ने हर बार पैसा निकाला लेकिन हर मंथ के एंड में निकाला फॉर 6 मंथ, लेकिन कितने महीने तक? सिर्फ 6 महीने तक। एंड 30 सितंबर 2019, 30 सितंबर 2019 तक ही। आपको इसकी इंटरेस्ट ड्राइंग निकालनी है फॉर 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने की इंटरेस्ट ड्राइंग निकालनी है। कैसे निकालोगे? तो अभी मैंने सिखाया आपको पीरियड। मंथली अप टू 6 मंथ। जब आप हर महीने निकालते हो लेकिन 6 महीने तक ही निकालते हो, तो अगर बिगनिंग में निकाल लो तो 3.5, मिडल में निकाले हो 3 और एंड में निकाल लो तो 2.5 लग जाता है। ये आपको बातें याद रखनी है। अब कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ड्राइंग ऑफ ए, सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए ने कितने रुपये निकाले? 4,000। कितने महीने तक? 6 महीने तक। मल्टीप्लाई रेट ऑफ ड्राइंग 5% इंटू में। अगर वो हर महीने निकालता है और 6 महीने तक ही निकालता है, तो अगर बिगनिंग में निकालता है तो 3.5, मिडल में निकालता है तो 3 और एंड में निकालता है 2.5। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? एंड। तो 2.5 डिवाइड बाय 100। ये आपको क्वेश्चन में 32 भी मैंने करा दिया। कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 31 देखते हैं। वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन ₹9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक पार्टनर था जिसने 9,000 रुपये हर एक एंड ऑफ ईच क्वार्टर में निकाले थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट होता है पूरे साल में, यानी पूरे साल जितने भी क्वार्टर आते हैं उन हर एक क्वार्टर में उसने 9,000 रुपये एट द एंड निकाले। इंटरेस्ट में निकाल दो, सिंपल है। 9,000 इंटू में 4 करेंगे, मल्टीप्लाई 6/100 करेंगे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना आता है? 4.5 डिवाइड बाय 12, ये निकल जाएगा। सेम 30 देखो, ए और बी पार्टनर है। ए ने हर साल निकाले 4,000 रुपये एंड द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। अभी कराया है, बस इसमें क्या करना है आपको? यहाँ पे 3 लगा देना है। 3.5 डिवाइड बाय 12, ये गलती कर दिया मैंने, 12 आएगा। 29 भी हो जाएगा आपसे। ब्रिज मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विड्रॉ 48,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, ये ध्यान रखना ब्रिज मोहन वाला क्वेश्चन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रिज मोहन जो पार्टनर है उन्होंने विड्रॉ करे 48,000 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्यूरिंग द ईयर इंपॉर्टेंट है, यानी 48,000 36,000 पूरे साल में निकाले, पूरे साल में निकाले, हर महीने नहीं निकाले, पूरे साल में 48,000 ही निकाले। आपको ये नहीं बताया इसने कितने हर महीने निकाले, 4,000 हर महीने निकाले, 6,000 हर महीने निकाले ताकि इससे 48,000 हो जाए, नहीं। इसने बताया कि पूरे साल में 48,000 ही निकाले और मोहन ने पूरे साल में 36,000 निकाल लिए। इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में निकाले। टोटल 48,000 निकाले, ये नहीं बताया कितने मिडल में निकाले हर महीने। तो मुझे टोटली तो निकालना होता है, मल्टीप्लाई करके टोटल तो निकालता हूँ। तो टोटल इस केस में पहले से दे रखा है 48,000 और 36,000। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आपके क्वेश्चन करने वाले जो 48,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ये सोचेंगे हर महीने निकाले 48,000, हर महीने निकाले। ये कह रहा है रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल उसने 48,000 और इस साल उसने 36,000 निकाल लिए। जब बोलता है वो हर महीने तो पहले बोल देता है 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला, यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 29 कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ब्रिज, ब्रिज की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ब्रिज ने 48,000 पूरे साल में निकाले, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 10/100। अब मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में, हर महीने के मिडल में निकाले। तो हर महीने के मिडल में क्या आता है? 6/12। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मोहन, ₹36,000 इंटू में 10/100 इंटू में 6/12।
12। इसका भी आंसर आपसे निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा करा दिया इंटरेस्ट ड्राइंग वाला पॉइंट, और मैं आपको इंटरेस्ट कैपिटल भी करा चुका हूँ। सैलरी कमीशन बोनस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सैलरी कमीशन बोनस वाला पॉइंट लेके आऊंगा। ये मैं आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का हर एक पॉइंट करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आसान क्वेश्चन नहीं आता है, हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई लॉजिकल चीज पूछ लेता है, इसलिए हर एक पॉइंट को डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको इंटरेस्ट कैपिटल डिटेल में पढ़ाया, अब मैंने आपको इंटरेस्ट ड्राइंग डिटेल में पढ़ाया। अब हम नेक्स्ट क्लास में सैलरी कमीशन बोनस डिटेल में पढ़ेंगे, और जर्नल रिजर्व भी हम उसी क्लास में फिनिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और लव यू ऑल एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप इस चैनल पर नए हो। मैं पूरा कोर्स 12th का यूट्यूब पर कराऊंगा, आज तक किसी ने नहीं कराया है। आई विल फर्स्ट टाइम पूरा कोर्स मैं आपको यूट्यूब पर डालूंगा। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट यूट्यूब पर गिरते हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी गिरूंगा, और मैं पूरा कोर्स भी यूट्यूब पर ही कराऊंगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लॉकडाउन में कि आप पूरा कोर्स यूट्यूब पर बैठकर पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।